हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी बीच में एक दो दिन के बेटा गैप हो गई थी वीडियो में, आज वापस कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम सम नंबर 18 हमने देखा था। ओके, 19 अभी स्किप करो, बाद में मैं बोलता हूँ उसका क्या करना है। सम नंबर 20 से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से कंटिन्यू करते हैं? 20 से। तो नंबर 20 क्या है? पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 20 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन मार्क है कि कंटिन्यूअस है कहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू पाई पे। एक ही क्वेश्चन है, लेस देन ग्रेटर देन ऐसी कोई मैटर नहीं है। इसीलिए हमें जो भी पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए यही कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। जब एक ही कंडीशन हो तो पहले कंडीशन खुद लेनी है, एक्स की जगह पे पाई फंक्शन के फॉर्म में। तो पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वेयर साइन पाई, उसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0, घूम के साइन पाई पे आओ फिर भी वैल्यू 0 ही रहेगी। साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5। तो आंसर इज दैट पाई स्क्वेयर प्लस 5। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ ये तो ओनली फंक्शन की बात हुई, हमें पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट की तो बात करनी है। तो लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि हमें एक ही फंक्शन दो बार लेना है, नया तो और कुछ लेना है नहीं। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? तो एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5 आ गया समझ में? ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। नाउ उसको एच में कन्वर्ट करो। लिमिट एच टेंस टू 0, तो जहाँ एक्स है पॉजिटिव है तो पाई प्लस एच उसका होल स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पे पाई प्लस एच एंड प्लस 5। चलो जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे 0 रखो, तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, माइनस साइन पाई प्लस 0 तो अगेन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 ना लिखो तो चलेगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया आंसर। सेम वे अगर नेगेटिव में जाओ, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। चलो नेगेटिव है तो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो वही है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्लियर? चलो सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो। नेगेटिव है उसको h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x की जगह पे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। जहाँ जहाँ जिस तरह की ज़रूरत थी उसी तरह की वैल्यू डाली, पर फंक्शन सेम रहेगा बेटा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन वाला ऑप्शन होता तो लेस देन के लिए कुछ अलग डेटा, ग्रेटर देन के लिए कुछ अलग डेटा, तो इस तरह का वेरिएशन हम करते थे। समझ में आया? पर यहाँ पे वेरिएशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एच की जगह पे 0 डालो तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 दैट मीन्स पाई प्लस 5। साइन पाई की तो वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 अगेन वही का वही आंसर। तो देखो ओनली फंक्शन में वही, पॉजिटिव लिमिट में वही, नेगेटिव लिमिट में वही। तो नाउ वी राइट डाउन दैट कि भी एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर प्लस 5। तीनों का आंसर क्या है? सेम। नाउ वी राइट डाउन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। x इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें वही चेक करना था कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो क्लियर हो गया क्या है? कंटिन्यूअस है। अनदर थिंग, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 21 में टोटल 3 केस है। कितने केस है? 3 केस ए बी सी करके दिए हुए हैं। तीनों के तीनों केस सेम जैसे ही है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स, पहला केस ए है, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कुछ नहीं लिखा है तो हमें कोई पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 में बेटा x इज इक्वल टू पाई लिखा था तो पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया है, पर्टिकुलर एक लोकेशन दिया है, बट कुछ नहीं लिखा। तो हम पहले भी ऐसे सम कर चुके हैं। कोई भी अननोन वैल्यू a ले लो कि एट पॉइंट a, फिर ए की जगह पे 2, 5, -2, -5, 10, 100, 200, 500 जितना भी आपको रखना है रख सकते हो। अगर पर्टिकुलर 2 के लिए लोगे तो भी चलेगा, पर वो एग्जैक्टली 2 के लिए हुआ, ये एग्जैक्टली पाई के लिए हुआ। तो हम क्या करेंगे? जनरल डिस्कशन करेंगे। समझ में आ? नाउ फॉर x इज इक्वल टू ए, किसके लिए बात कर रहे हैं? x इज इक्वल टू ए। तो सभी a के लिए बस यही फंक्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहले a डालो, x की जगह पे a डाला तो क्या आया? साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अभी लिमिट की बात। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन पॉजिटिव लिमिट होती तो हम क्या लिखते? तो लिमिट अब h में कन्वर्ट करो, h टेंस टू 0 तो साइन, चलो x है a है उसको h में कन्वर्ट कर दो, a प्लस एच प्लस कॉस a प्लस एच हो गया। चलो h की जगह 0 डाल दो सीधा, तो बचा क्या? साइन ए प्लस कॉस ए। बोलो कंप्लीट। ये भी साइन ए प्लस कॉस है, ये भी साइन ए प्लस कॉस है। चलो दोनों की सेम वैल्यू हमको मिल गई। किसके लिए? पॉजिटिव लिमिट के लिए। नाउ नेगेटिव लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। चलो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा? तो साइन एक्स, अब ये नेगेटिव है उसको h में कन्वर्ट करो तो लिमिट h टेंस टू 0, नेगेटिव लिमिट है तो a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच। h की जगह पे 0 तो साइन a प्लस कॉस a। बोलो तीनों के आंसर सेम आए? तो आपको अपने आप लिखना है फंक्शन f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ ऑफ x। तीनों का आंसर क्या है? सेम है। सेम है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल टू a की जगह पे तो हमें जो लेना है ले सकते हैं ना। तो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। इसमें b और c आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको बोलता हूं क्या है, बिल्कुल इजी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड सी
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ है नहीं, सेम डिट्टू कॉपी है। प्लस की जगह माइनस आएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, कोई फर्क नहीं। इनटू है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। एच तो अपने आप जीरो होना ही है, अपने आप डिस्कशन कंटिन्यू रहनी ही है। ओके, तो उसमें कोई नया है नहीं, उसमें कोई नया डिस्कशन करना है नहीं, बिल्कुल इजी है। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया। तो दो सम हमने देखे। नंबर 20 में एग्जैक्टली पाई बोला था, फंक्शन तो एक ही था, तो उसको रिपीट एंड रिपीट लिया, पॉजिटिव लिमिट, नेगेटिव लिमिट एंड खुद फंक्शन। फिर 21 में कुछ नहीं बोला था तो हमने ए सपोज किया, फिर सेम पाई के जैसा फंक्शन खुद, पॉजिटिव लिमिट, नेगेटिव लिमिट। ओके, ऐसे ही बी एंड सी आपको दोनों बेटा होमवर्क में करने हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके सम नंबर 20 एंड 21 खत्म करने हैं। 22 से नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखना है और उसी तरह वर्क करना है। बोलो, समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू सो मच। होमवर्क में उसको लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से। एक बार ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वही, सेकंड टाइम होमवर्क बुक में, तो आपकी प्रैक्टिस भी सही तरीके से चलती रहे।